दोस्तों, 27th अमेंडमेंट आपको जैसे पता ही है सेनेट में पेश हो गई, लेकिन उसके बाद एक तनकीद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे शुरू हो गई है। और लोग सवाल कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने बड़ा कंप्रोमाइज किया है और पीपल्स पार्टी ने 73 का आइन जो है वो अ, तकरीबन खत्म कर दिया। और 73 की कॉन्स्टिट्यूशन की रूह के खिलाफ उन्होंने जो है वोट दिया है। अब जो पीपल्स पार्टी पे तनकीद हो रही है, मैं किसी को डिफेंड करने वाला नहीं हूँ, मुझे मेरा ये काम नहीं है। लेकिन इसको थोड़ा सा हम जायजा लेते हैं कि पीपल्स पार्टी क्या करती है। मैं थोड़ा सा इस पे बात करना चाहता हूँ। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो जब ये 27 में अमेंडमेंट का जब ड्राफ्ट आया उनके पास, सबसे पहले तो उन्होंने उसको पब्लिक कर दिया। जो नवाज लीग या कोई भी हुकूमत इसको करना नहीं चाहती थी, जो बिल्कुल उनके अपने लोगों को भी नहीं पता था। बहुत ही शायद कोई ऐसे लोग थे जिनको बहुत ही सीक्रेट रखा गया। बहुत ही कम लोगों को शायद पीएमएल एन में पता हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को, इवन वजीरों को भी नहीं पता था। उनके वजीर टेलीविजन पे आके कहते थे कि ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन ये काम तो पीछे हो रहा था। वो पीपल्स पार्टी के लीडरशिप ने आके उसको पब्लिक कर दिया। अब इसमें जो तीन चार कंडीशन बड़ी बड़ी थी, उस पे पीपल्स पार्टी ने अपना स्टैंड लिया। और जो वो उस अमेंडमेंट से निकाली गई, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। एक तो सबसे पहले पहले ही अच्छा था कि जो बातें हो रही थी, तो शायद ये सूबों वाली जो बात थी कि ज्यादा सूबे बनाए जाएंगे, वो उसमें अमेंडमेंट में नहीं थी, उस ड्राफ्ट में नहीं थी। क्योंकि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक स्टैंड था कि भाई हम सिंध की तकसीम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो करते तो जाहिर सी बात है, सिंध में उनकी जो हैसियत है वो खत्म हो जाती। इसका क्रेडिट आप कोई दे या ना दे, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये क्रेडिट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है। अच्छा, दूसरी बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये कि जो एनएफसी अवार्ड था उस पे लोगों ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो कॉम्प्रोमाइज कर दिया। अब तो एनएफसी जो है वो खत्म हो जाएगा और कुछ भी होगा, ये फार्मूला चेंज हो जाएगा। आपने देखा कि वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने प्रोटेस्ट किया कि ये नहीं हो सकता, कि एनएफसी पे भी हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। तो कंप्रोमाइज नहीं हुआ और एनएफसी पे भी कोई इस तरह की अमेंडमेंट नहीं ला सके। और उसके बाद तीसरा जो अहम चीज थी, जो सूबों के हवाले से थी, जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कॉम्प्रोमाइज किया, मैं सिर्फ उन्हीं से मुखातिब हूँ। उनके पास जो तीसरी जो कंडीशन थी कि सूबाई जो डिपार्टमेंट जो 18th अमेंडमेंट में डिवोल होकर सूबों के पास गए थे, उनको वापस लाना था। जैसे एजुकेशन था, पॉपुलेशन थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि ये भी नहीं, ये भी हम नहीं कर सकते। तो तीन चार चीजें जो अहम चीजें थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस पर स्टैंड लिया और वो 27th अमेंडमेंट का हिस्सा नहीं बनी। अब एक जो चीज जो 243 की जो अमेंडमेंट है आर्टिकल की, उसमें और एक और चीज थी जो आपकी जजेस और फेडरल कोर्ट के बारे में। एक तो आपको पता ही है कि जो सीओडी हुई है उस पे शहीद बीबी और नवाज लीग पहले कह चुके हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो बननी चाहिए। तो उस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, आप कहते हैं, कंप्रोमाइज किया है, तो किया होगा, आप कह सकते हैं। लेकिन तीन चार चीजें जिसपे सिंध के लोग खुश, अक्सर अक्सर सिंध के लोग खुश, अक्सर केपी के लोग खुश, अक्सर बलूचिस्तान के लोग खुश, जिनके जिनको ये कंसर्न था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इन चीजों पे कंप्रोमाइज करेगी, नहीं किया। तो आप क्रेडिट दे या ना दे, लेकिन एक क्रेडिट बनता है। अब आते हैं ये जो आप कह रहे हैं कि ये जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और जो जजों को आगे पीछे और उनके ट्रांसफर के जो मसाइल थे और फेडरल कोर्ट का, ये तो ये पहले भी कर चुकी थी। लेकिन अब इसमें थोड़ा बहुत ये फायदा होगा कि मैंने पहली वीडियो में बता दिया कि इसमें जो जजेस आएंगे वो चारों सूबों के आएंगे। क्योंकि पहले तो ये होता नहीं था, क्योंकि पूरी बेंच एक सूबे की, एक ही इलाके की बैठती थी। तो फैसले बहुत ही जो है वो ऐसे आते थे कि पता चल जाता कि फैसला कहाँ से आता है। मैं उसकी मिसाल आपको दे देता हूँ एक, आपको पता ही होगा। बल्कि देखें, जब शहीद भुट्टो को जब एग्जीक्यूट किया गया, उसका फैसला अपहोल्ड किसने किया था? सारे दूसरे छोटे सूबों के जो जजेस थे, उन्होंने कहा, उन्होंने बाइज्जत बरी कर दिया था। लेकिन पंजाब के जजेस ने कहा कि नहीं, इनको एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो यहां से पता चलता है। और उसके बाद
उसकी कंट्रडिक्शन मैं आपको बताता हूँ कि जब नवाज शरीफ, जब सिंध में जब उसका ट्रायल किया गया, तो लड़का ने कि जजों ने कहा कि नहीं, हम नवाज शरीफ को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, इसको बाइज्जत बरी करेंगे। तो इतना बड़ा फर्क है, और इतनी बड़ी जो है वो आपको तारीख जो है वो बता रही है कि पंजाब के जज को ऑपरेट करना और उनको खरीद करना कोई मुश्किल बात नहीं होती। पंजाब में ये चीजें आराम से हो जाती है, लेकिन छोटे सूबों में ये थोड़ा सा मुश्किल है कि उनको आप खरीद लें। और इसकी मिसाल आपको पहले पता ही होगा, जिस जब ये हो रही थी, मेरा ख्याल है कि 26th अमेंडमेंट, तो उसमें जो ये अभी भी लॉ मिनिस्टर है तारड़ साहब, उसने कहा था कि सिंध के जो जजेस है वो किस सेक्टर को वो पसंद नहीं है। लेकिन बहरहाल अगर अभी ये हो रहा है तो मेरा ख्याल है इसको भी वेलकम करना चाहिए। फैसले कैसे आते हैं? वो पहले जैसे आते थे। भुट्टो को फांसी दे दी इन्होंने, नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाइड कर दिया, इमरान खान अभी तक जेल में पड़ा हुआ। वो इसी पुराने सिस्टम की बात करो, तो फैसले तो अब भी वही आने। तो क्या क्या कमी होगी? ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि भाई अब जो सारा दिन एक जो कोर्टों में जो भाग दौड़ लगी हुई थी, और कभी फैसले इधर हो रहे थे, कभी उधर हो रहे थे, कभी एक को बुलाया गया, कभी दूसरे को बुलाया गया, एक सारा दिन जो मीडिया पे जो टिक्कर चल रहे होते थे, और हमारी स्टॉक एक्सचेंज कभी ऊपर कभी नीचे, फैसला ये आ रहा है, फैसला वो आ रहा है, सारा दिन लोगों की जो आंखें थी वो टेलीविजन चैनल पे थी, वो शायद अब नहीं होगा। क्योंकि फैसले तो अब भी, मैंने कहा कि यही याद है, जो पुराना सिस्टम था उसने कौन सा डिलीवर किया, उसने भी वही फैसले किए जो बड़े बड़े आपको मैंने बता दिए। अब जो लास्ट में जो चीज आती है वो 243 है। अब इसमें मैं कल भी इस पे बात कर चुका हूँ, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों एतराज कर। अच्छा, दूसरी बात यह है कि क्या जो इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है, उस ताकत के साथ लड़ना सिर्फ पीपल्स पार्टी का काम है? दूसरी पार्टी नहीं लड़ सकती। दूसरी पार्टियों ने क्या किया? आप नवाज लीग ने तो, वो तो इसका आर्किटेक्ट है, उन्होंने तो ये 27th अमेंडमेंट लाए हैं। तो आप उनसे तो क्या तवक्को करते हैं? उन्होंने तो सीसी की कोई मीटिंग भी नहीं की है, पीपल्स पार्टी ने की। लेकिन मैं आपको एक बात और बता कि देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो डिक्टेटरशिप के साथ लड़ाई है, उसमें तकरीबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 4 लीडर उनको एग्जीक्यूट कर दिए गए। आप देख ले, मैं दो नहीं मानता, मैं 4 मानता। 4 भुट्टो को एग्जीक्यूट कर दिए गए, और उसमें बीबी शहीद भी है, भुट्टो शहीद भी है, मुत्सा भी है और शाहनवाज भी है। 4 लोगों को आपने एग्जीक्यूट कर दिया है, उनको मौत के घाट उतार दिया है। क्या अब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी बड़ी ताकत के साथ लड़े एक कले? क्यों? किस लिए? इस सिस्टम का हिस्सा ना बने, निकल जाए, इस रिंग से निकल जाए, पूरी डिक्टेटरशिप आ जाए? क्यों? इसलिए। तो एक मुल्क में जिस तरह का निजाम है आपके पास, उसके लिए कोई नहीं लड़ना चाहता। आप कहेंगे, अभी कहेंगे कि पीटीआई वाले जो है उन्होंने एहतजाज किया है। तो पीटीआई वाले जब थे, जब पीटीआई वालों की हुकूमत थी, उस वक्त वो कहाँ थे? उस वक्त तो वही कह रहे थे ना कि हम बाजवा साहब को ताहयात जो है वो चीफ बनाने के लिए तैयार है। और उन्होंने कहा था कि जो चीफ होता है वो बाप के बराबर होता है। वो उन्होंने कहा था कि भाई जो आईएसआई वाले जो ये टैप करते हैं, ये बिल्कुल सही करते हैं। और वही कहते थे कि ये अगर किसी को किडनैप किया गया है, अबडक्ट किया गया है, तो कुछ तो होगा। ये उन्हीं के लोग कहते थे ना। तो वो भी तो वन पेज था ना, वो भी यही कहते थे ना। तो अब ये कुछ और कह रहे हैं, उसका अब भी उनके पास यही है कि हम डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ बात नहीं करेंगे, हम जो नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस है उनके साथ बात करेंगे। तो मैं पीटीआई को वो क्रेडिट नहीं देना चाहता। उसकी वजह ये है कि वो सिर्फ इसीलिए ये बात कर रहे हैं क्योंकि इमरान खान जेल में है। अगर इमरान खान जेल में नहीं होता, अगर इमरान खान आज बाहर होता, अगर उनकी हुकूमत होती, वो इससे भी सख्त कानून जो है एंटी डेमोक्रेसी लेकर आते। वो तो कह रहे थे सदारती निजाम आना चाहिए। वो तो कह रहे थे कि ये निजाम जो अभी भी बातें हो रही है, जो हमने कल वीडियो की, कि सदारती निजाम आना चाहिए। तो पीटीआई वाले तो आज भी वही बातें करने लगे हैं ना। आज भी उनके लोग ये नहीं कहते कि डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना चाहिए।
वो उनका आज भी यही ख्याल है कि इतने मार दो, इतना ये कर दो, इनकलाब आ जाएगा, वो आ जाएगा। कोई डेमोक्रेटिक उनके पास प्रिंसिपल हमें नजर नहीं आते। तो उनको मैं नहीं क्रेडिट देना चाहता, क्योंकि वो इससे भी कुछ लोग कुछ आगे ही हैं। और जब पीटीआई वाले थे तो लोग कहते थे मुस्लिम लीग वालों को सबसे बड़ा जो गम है वो ये है। तो वो कहते हैं कि ये स्टेब्लिशमेंट काम जो पीटीआई से कराना चाहती है, ये हम करेंगे, हमसे करवाएं, उनसे ना करवाएं। इनका तो झगड़े ही कुछ ये था। उसमें तो पीपल्स पार्टी को आप नहीं घसीट सकते। तो मैं पीपल्स पार्टी को बिल्कुल किसी भी तरह अ, अगर गवर्नेंस का इशू है या कोई इशू है, उसको मैं बिल्कुल डिफेंड नहीं करना चाहता। जहां भी ये तनकीद करें, कोई भी जो पार्टी है, वो अगर पीपल्स पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, अगर काम नहीं करती, लोगों ये काम नहीं करती, तो आपका हक है, आप उस पर तनकीद करें। लेकिन बात ये है कि जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात है, जहां पर रूल्स रेगुलेशंस की बात है, जहां पर सेग्रीफिकेशंस की बात है, और जहां पे आज भी प्रिंसिपली स्टैंड करने की बात है, मेरे ख्याल है वहां पे तो पीपल्स पार्टी अभी भी खड़ी हुई है। अभी अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इस मुल्क में रह गई है, तो वो थोड़ी बहुत उसमें अगर डेमोक्रेटिक थोड़ा भी अगर उसमें जरासीम है, तो वो शायद पीपल्स पार्टी है। बाकी तो सारे के सारे एक्सपोज हो चुके हैं। मैं बस इतना ही कहूंगा, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप चीफ साहब को ताहयात रख दें, कुछ भी कर दें, मेरी सेहत पे क्या फर्क। और ये भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि छोटे सूबों का कौन सा वहां पे चीफ आना है, वो तो पहले डिसाइडेड है। तो छोटे सूबे पे तो इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और अभी भी लोगों से जब बात करते कहते ये तो हमारा कंसर्न नहीं है, ऐसे ना ना हो जाओ। तो ये तो पंजाब का कंसर्न है, वो अगर किसी कोई चीफ को रखना चाहते हैं तो रखें, हमें कोई इतराज नहीं, हो चुका है।